राम राम बच्चे लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप सबको एक्सरसाइज 1.2 जो है ना इतने आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन, आपको हाई स्कूल मैथ एक्सरसाइज 1.2 का एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आप एक भी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं लगाना, इतना अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। जितने नए बच्चों के लिए मैंने ये नॉलेज, ये जो चीजें हैं मैंने उनके लिए बताई, और आप सभी जितने पुराने बच्चे हो तो जानते हो मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि जितने पुराने बच्चे होंगे उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और पढ़ाई में अच्छे से मन लगा रहे होंगे। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना होमवर्क मैंने दिया था, जो पुराने बच्चे वो भी और जो नए हैं वो भी पीछे वाली क्लास देख करके जितने क्वेश्चन मैंने करा क्वेश्चन कर लेना, उसी से रिलेटेड जितना होमवर्क वो मैंने बता दिया था। और पिछली जो मैंने एसडब्ल्यू डिस्कशन क्लास दी थी वो भी कर लेना है, क्योंकि उसमें एसडब्ल्यू जो मैंने दिया था परसों वो सारा करवा दिया है। तो सारी चीजें आप देख के कर लीजिएगा। आज मैं जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है उसे करवाने जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। ठीक, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो पढ़िए, क्या सबसे पहले लिखा गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा गया, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3। क्या लिखा गया है? 5 माइनस। मैं भी अपनी बुक खोल लूँ, क्योंकि बुक खोले नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे बाबू लोग, ये तो आप भी जानते हो ना। तो बुक खोल लें, बुक खोलने उसके बाद तो आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बुक हमने ली है, अब खोल, और सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब इसमें कहा गया है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसमें कहा गया दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 की अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है उसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम उसका उल्टा मानते हैं। मतलब कि ये अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया गया है तो मानेंगे ये परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में तो हम लिख ही सकते हैं, पी अपॉन क्यू। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पी व क्यू जो है वह सहभाज्य संख्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और सहभाज्य संख्या मैंने बता दी कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, वह उन संख्याओं का योग जिनका HCF1 होता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। और उनका HCF1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, उनका HCF1 के अलावा कोई भी नंबर, असल में उनका अरे गुणनखंड एक के अलावा कोई भी आ जाए, तो एक के अलावा कोई भी नंबर आ जाए गुणनखंड, तो संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक, तो सहभाज्य संख्या बता दिया, अब इतना हो गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन क्यू। आप इसे ऐसे लिख दीजिए, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक, यहाँ पे लिखा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब वही पहले वाली चीजें वही हमको लिखनी है क्या? क्योंकि पी व क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्योंकि पी व क्यू पूर्णांक है इसलिए इसलिए पूर्णांक है, इसलिए 5 क्यू माइनस पी माइनस पी, 5 क्यू माइनस पी भी तथा अरे अरे 5 क्यू माइनस पी तथा क्यू भी पूर्णांक
के बगल नहीं लिखेंगे। तो जब ये सारी चीजें पूर्णांक हो गई, ये सारी चीजें पूर्णांक हो गई, तब इसलिए हम लिख सकते हैं पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाता है। तो 5q-3/q एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 5 जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु परंतु जो √3 है, परंतु √3 जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अरे परंतु √3 जो है, अरे वो एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, यह अरे अपरिमेय संख्या यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमने तो माना था कि ये पूरा एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 जो हो जाता है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध हो जाता है, के विरुद्ध या विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना ही गलत है। अतः अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अल्लाह से लिख देंगे प्रूफ। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ठीक, अब सभी बच्चे जितने बच्चे हैं सारा एक क्वेश्चन अरे नोट करो, इसका सोल्यूशन सोल्यूशन नोट करो, यहीं पे है। ठीक, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, समय न लगाना। ठीक, आराम से मन लगा के पढ़ो, मन लगा करके, समय बिल्कुल मत लगाना, मन लगा के पढ़ो। डरो नहीं। ठीक, जल्दी जल्दी करो मगर बैठ जाए, आराम से लिखो। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार नोट कर लो, आपके पास 40 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद तब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा, या नोट करते रहिए। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 वो आपको होमवर्क दे दूंगा, एज इट इज करना रहेगा, कुछ उसमें अंतर अंतर नहीं है, वो आप ऐसे करके लेके आओगे। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? चलो चलो, कहाँ कहाँ बिजी हो जाते हैं, इधर उधर न ध्यान दिया करो, हमारी बातों को सुन लिया करो, जल्दी से करो, आपके पास 10 सेकेंड लेफ्ट है बस, जल्दी जल्दी करते रहो करते रहो करते रहो। 10 सेकेंड आर लेफ्ट। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन में कहा गया, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, तो जो आपका जो उदाहरण है उसमें आपसे कहा गया कि दर्शाइए कि 5 - √3 की अपरिमेय संख्या है। मैंने आपसे पहले ही बता दी कि किसी चीज को सिद्ध करने के लिए सदैव उसका विपरीत मानते हैं, किसी चीज को सिद्ध करने के लिए सदैव उसका विपरीत मानते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या मानेंगे, अपरिमेय क्या उल्टा होता है परिमेय। तो हमने मान लिया, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर परिमेय संख्या मान ली है तो हम इसलिए तो साइन लगा के 5 - √3 p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p/q सहाभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा हमेशा एक होगा, एक से अधिक नहीं होगा। तो इसके बाद मैंने ट्रांसफर कर दिया, p - p/q को इधर ले आया और √3 को उधर लेके चले गए,
तो चाहे इक्वल के इस तरह लिखे चाहे इक्वल के इस तरह लिखे, दोनों चीजों को जब एक दूसरे के इक्वल के पूरा पूरा इक्वल के आर पार जो पलट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें गलत है नहीं। तो मैंने जो लिख दिया √3 = 5, मैंने कहा पी बाई क्यू, उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 = 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है इसलिए, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है इसलिए 5 क्यू माइनस पी तथा 11 क्यू भी एक पूर्णांक होंगे। ठीक, इसलिए 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या हो जाए, पूर्णांक हो जाएंगे तो परिमेय संख्या जाहिर सी बात होगी। परंतु जो हम जानते हैं कि √3 जो होता है ये अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक, अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। जब जब वो अपरिमेय संख्या है, तो जब वो अपरिमेय संख्या तो कोई अपरिमेय संख्या सदैव अपरिमेय संख्या के एक बराबर, कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे आ जाएगी। जब इधर √3 है तो ये भी जो संख्याओं का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी √3 ही आनी चाहिए। ठीक, जब √3 आएंगे तभी ये बराबर होगा, जब बराबर होगा तो अपरिमेय के बराबर परिमेय के बराबर तो कभी हो नहीं सकती, तो √3 के बराबर होगा। अतः इसलिए हम लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। अब मैं जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपको करवाने, इसको कर रहे हैं इरेज। ठीक, इसको कर रहे हैं इरेज। इसमें क्या लिखा है सिद्ध कीजिए। डस्टर से उतना अच्छे साफ नहीं होता, इतना अच्छे कपड़े साफ हो जाता है, इसीलिए कपड़े साफ करते हैं। हमारे बच्चे सोचते होंगे कि सर के पास डस्टर नहीं है, डस्टर रखे, नहीं तो सोचो कि सर के पास डस्टर ही नहीं है। बेवकूफों वाली बातें ना करना, हमारे पास भी डस्टर है लेकिन कपड़े से अच्छे साफ होता है, इसीलिए डस्टर का यूज नहीं करते ज्यादा। जान पाए, डस्टर से इतना अच्छे से नहीं साफ हो पाता है। अब वो उतनी चीजें तो, अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। अब ये एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो है प्रश्न संख्या 2। उसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इतना माने। उसके बाद आप इसलिए का साइन लगाएंगे 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 बराबर P अपॉन Q। ठीक, अब ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0, P व Q सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। यहाँ तो हो गया। अब आप इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो 2√5 को ऐसे लिखा रहने दीजिए और लिखिए P अपॉन Q माइनस 3। अरे √5 को ऐसा रहने दीजिए और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 3Q आ जाएगा। अब बचा नीचे Q, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे Q बचा और ये वाला 2 यहाँ पे नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, नीचे ट्रांसफर कर दिया। तब आप नीचे क्या लिखोगे, क्योंकि P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए इसलिए P - 3Q तथा 2Q भी पूर्णांक होंगे। जान पाए,
p माइनस थ्री के द्वारा टू के भी पूर्णांक होंगे, इतना लिखे पूर्णांक होंगे। तो इसलिए इसलिए क्या लिखा है, अरे p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, मेरी राइटिंग पे ज्यादा ध्यान है ना, जो बोल रहा हूँ सुनो। p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू एक परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि हमारी हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है। इसलिए हमारी कल्पना ही गलत है, हमारी कल्पना ही गलत हो जाएगी। ठीक, अब अतः अतः क्या लिखेंगे, अतः थ्री प्लस टू रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। अब इसे आप रूट लिख दीजिए, अतः थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या। मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। मान क्वेश्चन नंबर टू कहा गया कि सिद्ध कीजिए थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए हमेशा उसका उल्टा हो रहा था। मैंने माना थ्री प्लस टू रूट फाइव परिमेय संख्या है, उसके बाद मैंने इसलिए कहने लगा थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिखा, देखा मैंने लिखा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि परिमेय संख्या माना है, और पी बाई क्यू अभाज्य संख्या मतलब इनका एफसीएफ जो होगा हमेशा वन हो जाता है। ठीक, और उसके बाद मैंने ट्रांसफर किया तो अरे अरे क्या टू रूट फाइव है, तो टू रूट फाइव को इधर मैंने दिया, पी माइनस अरे पी माइनस क्यू अरे पी वन क्यू माइनस थ्री कर दिया। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू रूट फाइव, मान लो अभी तक टू रूट फाइव यहाँ पे लिखा ही है, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अरे पी माइनस इसको थ्री क्यों हो गया अपॉन क्यू आ गया। उसके बाद मैंने टू नीचे उठा के पटक दिया, तो ये इतना आ गया, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक। अब लिखे, अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक है, सहाभाज्य संख्या है, सहाभाज्य संख्या का मतलब जाहिर सी बात है पूर्णांक ही होंगी। ठीक, पूर्णांक ही होंगी, तो ये पी जो पूर्णांक है, तो इसलिए पी माइनस थ्री के पहले टू की भी एक पूर्णांक होगा, पहले इसलिए पी माइनस थ्री के अपॉन टू की परिमेय संख्या सब कुछ पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या का होगी, उसका डिवाइड मल्टीप्लाई परिमेय संख्या ही होगा। ठीक, परंतु जो रूट फाइव है एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः हमारी कल्पना ही गलत हो गई, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अभी तो ना आप कर लीजिए नोट, करो 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 जल्दी करो, जल्दी 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 नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो भाई लोग, बच्चा लोग जल्दी जल्दी नोट करो। क्या था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थ्री रूट अपॉन इतना इतना इतना। जल्दी जल्दी नोट करो, नोट करो नोट करो। आज एक्सरसाइज आपकी खत्म करवा देंगे और होमवर्क भी देंगे। मैंने होमवर्क सोच लिया, मुझे क्या क्या होमवर्क, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे और सारे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मुझे करवाना है, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन है, करवा के एक्सरसाइज खत्म करवा दें। उसके बाद
कल इस पूरे चैप्टर का वन शॉट मिलेगा आपको 2-2.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे का वन शॉट रहेगा। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा कल। ठीक, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। और आपके लिए हैंड रिटन नोट तैयार करने में ही लगे हुए हैं। बस ये सोच लें किस प्लेटफॉर्म पे आपको देना है, उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी देना शुरू कर देंगे। ठीक, आपको आपका हैंड रिटन नोट्स भी मिलना शुरू हो जाएगा बाबू लोग। ठीक, हो गया, जल्दी जल्दी करो, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी। वैसे मैं आपको आपके बहुत ही पसंदीदा अध्यापक से मिलवाना चाहता हूँ। आप लोग जानना चाहेंगे आपके वो अध्यापक कौन है? तो बच्चा लोग फिर देखिए, प्लीज वेलकम योर मोर मोस्ट फेवरेट टीचर श्री चंद्रमणि दुबे सर। और मैं चाहूंगा कि दुबे सर आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट ही करे जब तक आप लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं। सर कुछ बच्चों के बारे में गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है कि आपने अभ्यस्त तिवारी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे थे। इतना अच्छे से समझा रहे थे कि शायद ही इतना अच्छा कोई समझा पाए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की कोई मतलब अच्छे में अच्छे भी होते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम अधिक से अधिक अपना जो है उनको दे सकें, अपना जो है प्रेजेंट उनको दे सकें, जिससे आप मतलब सफल हो जाए, अच्छे से सफल हो जाए। कहने का मतलब है कि आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय तो 10 महीने बचे हैं। 1 महीने में तो परीक्षा में निकल जाता है, आपके पास 10 महीने बचे हैं। अब इन 10 महीने में आप ऐसा कीजिए कि पहले पूरा एक्सरसाइज 1 बाय 1 पढ़ते जाइए। इसको एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 3 महीने में 4 महीने पूरी बुक समाप्त कर देनी है, ताकि आपके पास इतना समय बचे कि इसको रिवाइज कर सकें। जब ज्यादा समय आप रिवाइज में देंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, आप बहुत अच्छी तैयारी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो इसमें क्या है, अपने आप को समय बाउंड कर, टाइम बाउंड कर लीजिए कि मुझे इतना समय देना है, मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब जैसे किसी बोर्ड में 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कि वो क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं, लेकिन टाइम निकल जाता है और वो क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप अपने आप को टाइम बाउंड कर लीजिए कि इतने टाइम में हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब अपने आप को आप टाइम बाउंड कर लेंगे, इतने टाइम में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसी बोर्ड में आपके क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आते थे, टाइम नहीं बचा था, अरे इतने नंबर का क्वेश्चन मेरा छूट गया, इतने नंबर मतलब आपने अच्छा मेहनत किया, बाद में पछतावा भी हुआ। कारण क्या था कि आपके अंदर स्पीड नहीं थी, अपने आप को पहले अपनी स्पीड फास्ट कीजिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। 100% जब प्रश्न करके आएंगे आप, तब ये मान के चलिए कि 90 से ऊपर जाएंगे। अब कुछ मतलब गलतियां भी भाई निकलेंगी, ऐसा नहीं कि 100% लाइक जाए, मतलब ईश्वर करे कि आपके सारे क्वेश्चन 100% लाइक जाए, लेकिन जब टारगेट आप 100 का बनाएंगे तब 90 के ऊपर जाएंगे, यानी 100 के लगभग पहुंचेंगे। तो
कहने का हमारा मतलब कि अपने आप को टाइम बाउंड कीजिए कि हम इतने मिनट में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि बच्चों को ये बता दीजिए कि वो टाइम मैनेज कैसे करें। जैसे आपने कहा टाइम मैनेजमेंट करके टाइम बाउंड करके बैठे हैं, तो कैसे क्या करें कि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके। सर थोड़ा आप बताइए, आपके पास एक्सपीरियंस है, जरा बताइए। हमारे कोचिंग के एक्सपर्ट बताइए, आप अच्छे से। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम अपने आप हमें कैसे मैनेजमेंट करें, कितने समय में कितना क्वेश्चन सॉल्व करें। कहने का मतलब जो है, आप आधे घंटे में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में कुछ टाइम समझने में कह रहे हैं, समझते समझते पता चला कि आधा घंटा लग गया और 3 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो आप मतलब इतना ये स्पीड बढ़ाइए कि हमें आधे घंटे में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टारगेट बनाइए। मैं मतलब पहले छोटा छोटा आप क्या अपने आप को कीजिए, आधा घंटा दीजिए कि आधे घंटे में 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। उसके बाद दूसरे दिन क्या करें, 10 मिनट और माइनस करते यानी 20 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर 10 मिनट और लगा दें, यानी 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे ऐसे क्या है, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट ऐसे ऐसे समय देते जाएंगे। इतने समय में हम इतना प्रश्न याद करेंगे, इतने समय में हम इतना प्रश्न याद करेंगे। ज्यादा समय मत दीजिए, कम समय रखिए। यानी कहते ना, कम समय में ज्यादा वर्क होता है, यानी कि कम में दम होता है। यानी कि आप इतना समय दे दिए, इतना तैयार कर लिए, और आपसे इतना भी नहीं तैयार हो पाया। तो आप जब इतना समय देंगे, थोड़ा थोड़ा समय देंगे, तो आप इतने तैयार कर लेंगे, यानी बहुत सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। दुबे सर ने आप सभी बच्चों को बताया कि दुबे सर, जैसे मैंने आपसे आपकी जो समस्या रहती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैंने दुबे सर से पूछा कि टाइम मैनेजमेंट, उन्होंने तो बताया कि आप जैसे आप पढ़ने बैठो, नवा बोलो, आप पढ़ने जब बैठो तब एक घड़ी ले लिया करो। एक जो मैंने खुद ट्राई किया है कि आप पढ़ने बैठा करो तो एक घड़ी ले लिया करो और उसमें टाइम सेट कर लो, तो आप उसमें देखो कि आपको एक क्वेश्चन करने में कितना समय लग रहा है। तो जब आप ये सोचो, जब आप कोई नया क्वेश्चन करोगे अपने सेल्फ से कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठो तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहे, आपको उस क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए, ठीक। तो इस हिसाब से आप मैनेजमेंट करो कि आपका टाइम भी कम लगे और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जो सर ने बताया कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना रहेगा वहाँ पे। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाएगा, 15 मिनट जब बेल लग जाती है तब क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके पहले जल्दी मिलता ही नहीं है, कॉपी चाहे मिल जाए पहले, ठीक। तो जो सर बता रहे हैं उन चीजों को ध्यान से सुनिए। अभी सर को और भी कुछ कहना है कि क्या कह रहे थे सर, वो सुन लीजिए, तो बताइए क्या हमारे कहने का मतलब है कि अब हम अपने आप को समय में बांधे कैसे। तो आप एक क्लॉक या रिस्ट वॉच रखिए अपने पास और जब उसमें ये देखिए कि कितना टाइम हो रहा है, टाइम देख लीजिए। उसके बाद टारगेट बना लीजिए, इतने 5 मिनट में या 10 मिनट में हम इतना क्वेश्चन तैयार करेंगे। आप उतना क्वेश्चन तैयार कर दोबारा आप टाइम देखिए। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे तो 5 से 6 हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। आप अपने आप पर जो है वंडरफुल हो गया, यानी कि अपने आप का आश्चर्य हो गया कि मैंने टारगेट बनाया था 5 क्वेश्चन का और हो गया 7, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि ये आप जान लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे क्या है कि हमारे जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं तो उनको बड़ा समय ज्यादा देना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं छोटे होते हैं जो कम समय में हो जाते हैं। अब बड़े क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे बड़े क्वेश्चन है सांख्यिकी, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें क्या है समय सारणी बनाना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है, तब उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है टेक्नोमेट्री, ये भी कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं, इनको भी ध्यान देना है।
तीसरा क्वेश्चन आता है निर्देशांक। ये भी क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद क्या है क्वेश्चन, यह बहुपदीय ये है, जब समीकरण वगैरह है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन। तो कहने का मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है हमने उनसे पहले फोकस करना है, लेकिन हमें उसमें समय सीमा पहले उसमें बन जाना, उसको पहले सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब पहले आपको पूरी बुक पढ़ लेनी है वन बाय वन। उसके बाद क्या करना है कि हमें 4 महीने या 3 महीने पूरी बुक समाप्त कर देनी है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय आपको रिवाइज देना है, उसका को दोहराना है। तब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, आपके पेपर अच्छे से होंगे, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आप टॉप क्लास में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों दुबे सर ने बता ही दिया है कि आपको वैसे क्या करना है। और थोड़ा सा दुबे सर को अपनी क्लास के लिए भी थोड़ी चीजें तैयार करनी है, क्योंकि आप उनको उनकी जो मोटिवेशनल क्लास डेली रहती है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वो वाली क्लास की भी उनको तैयारी करनी है। तो क्षमा करिएगा कि अब सर जा रहे हैं अपनी क्लास की तैयारी करने, और हम लोग भी अब आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक दो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको होमवर्क किसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाइएगा जरूर। मैं तो जानते ही मैं मारता बहुत हूँ, इतना तो पता ही है कि मैं मारता बहुत हूँ। तो ये क्वेश्चन करके लेके आइएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो होमवर्क, पहला जो होमवर्क है SW1 जो है वो आपका है क्या, SW1 जो है वो है प्रश्न संख्या 3 का पार्ट 3 जो है, इसे आपको अपने घर से करके लेके आना है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 का जो पार्ट 3 है इसे आपको अपने घर से करके लेके आना है बउआ लोग। ठीक, इसमें थोड़ा सा भी वो ना करना। ठीक, तो यहाँ तक चीजें हो गई। अभी आपको वो प्रश्न संख्या 3 का पार्ट जो 3 है वो करके लेके आना है। अभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अब इसे मैं कर रहा हूँ इरेज, सारे को सारी चीजें मैं कर रहा हूँ इरेज। ठीक, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ इरेज। ये हो गया। अरे बोर्ड ही अपना फंस जाता है, क्या बताएं बाबू, गरीबी में आटा गीला है, क्या बताएं। तो आप लोग जल्दी सपोर्ट करो, जल्दी डिजिटल बोर्ड आए और सब्जेक्ट भी पढ़ाना शुरू करें। एक ही इस बोर्ड पे सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाना संभव नहीं बाबू। डिजिटल बोर्ड रहेगा तो टाइप कर देंगे और वो आपको साफ साफ दिखेगा भी कि हाँ हमें ये पढ़ना है। और इस बोर्ड पे कितना लिखेंगे, इतनी जगह भी तो नहीं रहती इसमें। इसीलिए सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी डिजिटल बोर्ड आए अपना, उसके बाद और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, आपका उदाहरण नंबर जो 3 है इस एक्सरसाइज का, उसमें दिया गया है क्या, दर्शाइए कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अब आप लिखेंगे क्या, वही पुराना, हम गणित के छात्र सब कुछ मान के करते हैं, इसीलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब सही रहेगा, आप लोग को भी थोड़ा सही रहेगा कि वो माइक गलत हो जाता है, तो इसलिए का साइन लगाएंगे, 3√2 इज इक्वल टू P/Q। Q यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, P/Q चाहे भाग लिखे चाहे पूर्णांक लिखे, बतिया एक ही है। क्या कहें, बतिया एक बात है, चाहे भाग लिख दी चाहे पूर्णांक लिख दी, अवध तो वही अवधि ना बोली तो शर्म का बात है मेरे पास। यही हमारा दूसरा सबका बता दी थे कि जब हम चाहे P/Q अरे पूर्णांक लिखी चाहे भाग लिख दी, बतिया एक हुआ थी, जाने हो।
ए माना मन लगाए पढ़ो तनिको हर बार जाए वाए ना अपना बताए दी था बस जितनी देरियां हम पढ़ाई उतनी देरियां ढंग से पढ़ ली करा करो बस आउट टेंशन आए मतलब जानियो। हाँ उसके आगे क्या लिखे उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन 3q पी अपॉन 3q रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन 3q पी अपॉन 3q रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन 3q रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन 3q आया। ठीक यहाँ आकर लिखे रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन 3q। अब ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी चीजें क्लियर। अब क्योंकि पी व क्यू पूर्णांक है पूर्णांक है इसलिए पी अपॉन 3q भी पूर्णांक होगा इसलिए पी अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। अब इधर लाइन करेंगे आप अपनी कॉपी में नीचे लिखोगे हम सिर्फ इस पे लिख रहे हैं हमारा बोर्ड है इसलिए परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी पूर्व कल्पना के विरुद्ध है विरुद्ध है इसलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पे हो जाता है आपका ये क्वेश्चन प्रूव। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन हो जाता है प्रूव जल्दी जल्दी कर लो ठीक जल्दी से जल्दी कर लो ये क्वेश्चन आपका हो गया है प्रूव। अब मुझे आपको होमवर्क देना है बस एक क्वेश्चन का हिंट दे देना है कैसे करना है बस जल्दी जल्दी लिखो इतना लिखो उसके आगे तो मैं आपको करवाता हूँ। जल्दी जल्दी लिखो उसके आगे तो मैं आपको करवाता हूँ। चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी कर लो भाई साहब है बबुआ जल्दी जल्दी कर लो जल्दी करो हो जाए तब बताना हो जाए तब बता देना ठीक हो जाए तब बताना।
हो गया, हो गया ना, हो गया ना। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब तुमको दे दे रहे हैं होमवर्क और इसे कर दे रहे हैं हम इरेज। अब इसे थोड़ा कपड़े साफ कर दे कि चमक जाए आपका बोर्ड पूरा। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें दिया है 1/√2 को आपको सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आप इसमें बस माना वाना सब कुछ वैसे रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1/√2 और रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा √2/2 इज इक्वल टू p/q। ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह लगेगा। ठीक, और सारे क्वेश्चन एज इट इज करने हो, आपको मैं होमवर्क बता दे रहा हूँ। होमवर्क ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 रिवाइज करना, जितने अभी तक हो गए हैं रिवाइज कर लेना। उसके बाद प्लस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों करके लेके आना है। ये आपका हो जाएगा ये से डब्लू, तीनों करके लेके आना है। ठीक, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत बाबू लोग, सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, यही आपका रहेगा होमवर्क। अब आप लोग से इतना ही कहना है बाबू लोग कि जितने बच्चा लोग पढ़ रहे हो, जिस किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में जो कुछ ना समझ में आया हो, एक भी शब्द ना समझ में आया हो या उसको कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके जो ना समझ में आया हो वो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक, उसमें कोई किसी भी प्रकार का संकोच ना किया करे। मैं दूसरी क्लास में आऊंगा तो आपको मैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। अभी किसी बच्चे का तो मैंने कमेंट देखा नहीं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, लेकिन जो आपको ना समझ में आया तो आप तुरंत बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। और दूसरी बात, जो आप सभी बच्चा लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ने में मजा आया हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट में जो आपको ना समझ में आया हो, अच्छा तो सबको समझ में आ गया हो तो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू लोग, अपनी क्लास की फीस इतनी है कि एक लाइक एक शेयर चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक भी क्लास मिस मत करना। मैं आपको पूरी हाई स्कूल का की मैथ फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक भी क्लास मिस मत करना और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। और इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाए जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। जो किसी अच्छी कोचिंग में आप कोचिंग का पैसा नहीं दे सकते हैं, या अगर किसी अच्छी कोचिंग का बैच लेके नहीं पढ़ सकते, उनसे बताइए। वो आप उनसे इतना कहिए कि एक बार वो क्लास पढ़ के देखें, एक दिन वो पूरी क्लास करके देखें। जो उनको ना मजा आए पढ़ने में, ना समझ में आए, तो अलग जाके पढ़ेंगे। बस एक दिन वो क्लास करके देखें, बस उनसे इतना कह दो। ठीक, और जितने बच्चे पढ़ रहे हो एक भी क्लास मिस मत करना, अच्छे से पढ़ना। और ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना। और इन्हीं चीजों के साथ आज हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सभी को प्यार भरा राम राम। जय जय श्री सीताराम।